हेलो स्टूडेंट्स, राहिगन सरा हियर और आज हम देखेंगे हमारा डीपीपी नंबर 33 जो कि बेस्ड है एरोमेटिसिटी पे। ये हमारा एरोमेटिसिटी का लास्ट डीपीपी होगा। उसके बाद जैसे मैंने बोला था हम नेक्स्ट डीपीपी से एसिड बेस कंसेप्ट पे डीपीपी स्टार्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर डीपीपी। हमें यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं, हमें देखना है कि कंपाउंड कैसे टाइप का है, एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। ओके, फर्स्ट कंपाउंड देखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, पूरा कॉन्जुगेशन में है। तो हम देख लेते हैं कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो 2, 2, 4, 6, 8 एंड 10 और ये सब कुछ रेजोनेंस है, मतलब पूरा कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है, राइट। और दूसरा हमारा क्या होता है, हमें देखना होता है कि सारे कार्बन sp2 है कि नहीं, कंपाउंड हमारा साइक्लिक है या नहीं, और कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है कि नहीं। तो हमारे सारे कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कंपाउंड भी साइक्लिक है एंड कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। इट मींस हमारी एरोमेटिक की जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। सो हमारा कंपाउंड है एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट, ये यहाँ पे हम सिर्फ रिंग के अंदर ही जो बॉन्ड्स है उसको ही हम उतने ही पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम काउंट करेंगे, बाहर जो अगर बॉन्ड है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब हमारा एंटी एरोमेटिक में आता है, क्योंकि एरोमेटिक में हक्कल्स रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ 2, 6, 10, 14, 18 यही इतने ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इतने नंबर। बट ये अगर 4 है, 4 मतलब आपको पता है एंटी एरोमेटिक का कंडीशन है, प्लस साइक्लिक भी है, डीलोकलाइजेशन भी है, राइट। एंड sp2 कार्बन्स है सारे, तो ये एंटी एरोमेटिक की कंडीशन है, तो हमारा कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट, ये कंपाउंड है, यहाँ पे साइकिल्स है और ये हम पूरा देखेंगे अब, राइट, क्योंकि हमें पूरे कंपाउंड का देखना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 पाई बॉन्ड्स मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये पूरा कंपाउंड साइक्लिक है, सारे कार्बन्स इसके sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है। और हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम ये भी देखते हैं कि पूरा कॉन्जुगेटेड है, मतलब ये जो पेरिफेरी है, जो आउटर बॉर्डर है, पूरा कॉन्जुगेशन में है, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ये हमारा कंपाउंड है एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे बोरॉन है। तो बोरॉन के पास जैसे मैंने बोला कि एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, इट मीन्स यहाँ पे एक फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज की वजह से पूरा कंपाउंड देखो कॉन्जुगेशन में है, प्लस इसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब हमारा हक्कल रूल ओबे करता है, कंपाउंड साइक्लिक है, सारे कार्बन एटम्स sp2 है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो कंपाउंड मतलब साइक्लिक रिंग के बाहर पे है, इसलिए हम ये CH3 को काउंट नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पे जितने कार्बन एटम्स है सारे sp2 है। सो ये हमारा कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, राइट। नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे माइनस चार्ज है, मतलब यहाँ पे माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ये पूरा कॉन्जुगेशन में है। मतलब अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो कि हक्कल रूल फॉलो करता है, ओबे करता है, प्लस यहाँ पे सारे कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कंपाउंड साइक्लिक है, पूरा कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, सो इट इज एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और एक कार्बन हमें sp3 मिल गया। जब एक कार्बन हमें sp3 मिल जाता है साइक्लिक रिंग में तो वो क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, मतलब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है इलेक्ट्रॉन्स का, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं जो कि हक्कल रूल ओबे करता है, कंपाउंड साइक्लिक है, जितने कार्बन एटम्स है सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, सो एरोमेटिक। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे एंड कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, सो एरोमेटिक। ओके, नेक्स्ट,
यहाँ पे भी नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो उसके वजह से ये कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो रहा है, प्लस 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि हक्कल रूल को फॉलो करता है। एंड कोई कार्बन एटम नहीं है, बट पूरा कंपाउंड साइक्लिक है, मतलब पूरा प्लेनारिटी है पूरी। ओके, सो ये भी हो गया हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। ओके ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट अवर डीपीपी नंबर 33। यहाँ पे हमने पूरा एरोमेटिसिटी पे जितनी डीपीपीज थी वो कंप्लीट कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी के साथ। तो उसके पहले नेक्स्ट डीपीपी के लिए एसिड बेस का कंसेप्ट आप अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि उसके ऊपर ही सारी हमारी डीपीपीज है। तो अच्छे क्वेश्चंस है, आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आपको एरोमेटिसिटी समझ में आ गया होगा। अब आप एरोमेटिसिटी पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इजीली सॉल्व कर पाओगे, ये मैं आशा करती हूँ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।